हेलो मेरे भाई, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए मेरे भाई, अब हम क्या करने वाले हैं, क्लास 9 का संख्या पद्धति का मेरे भाई क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे भाई, इसका ऑल ओवर जो हमें भाई इंट्रोडक्शन सिखाते हैं भाई, उसके बारे में क्या करेंगे, सीखेंगे। चलिए मेरे क्या करते हैं, हम अब क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन क्या है, संख्या पद्धति कहते किसे हैं, संख्याएं को कितने प्रकार होते हैं भाई, उन सब बारे में क्या करेंगे आपको हम पढ़ाएंगे। चलिए हम क्या करते हैं, एक एक संख्या करके पढ़ाते हैं और समझाते हैं। जैसे थंबनेल के में क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं देखना क्या है भाई, चलते हैं देखना नेक्स्ट। देखना चैप्टर क्या है भाई, अध्याय 1 है। क्या है भाई, अध्याय 1। क्या पास में भाई कि इस वक्त भाई कुछ से कोई दिक्कत नहीं है। अध्याय क्या है भाई, अध्याय क्या है, 1। अध्याय क्या है भाई, 1। चैप्टर क्या है, संख्या पद्धति। संख्या क्या है भाई, संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश कहते हैं भाई रियल नंबर। क्या है भाई, रियल नंबर। इसे इंग्लिश में कहते हैं भाई कि रियल नंबर कहते हैं। इंग्लिश कहते हैं अपने पास इसे रियल नंबर कहते हैं। कहते हैं भाई, इसे इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। अब मेरे पास कहते हैं कि रियल नंबर होता क्या है भाई, रियल नंबर होता क्या है उसको हम समझते हैं। उसके बाद हम इसके बारे में कहते हैं और डिटेल में क्या करते हैं, समझते हैं। देखना सबसे समझते रियल नंबर है ना, कि रियल नंबर है ना, क्या मेरे पास में भाई कि रियल नंबर समझते हैं, इसको हम कहते किसे हैं, क्या भाई कि रियल नंबर समझते हैं, कहते किसे हैं। देखना देखना कि रियल नंबर, रियल हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या क्या है भाई, संख्या पद्धति। अपने पास क्या है भाई, संख्या संख्या पद्धति। क्या लिखा जाए, थोड़ा मिस्टेक हो जाते हैं। संख्या पद्धति क्या है भाई, संख्या पद्धति। जिस इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, इस इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं भाई रियल नंबर। क्या कहते हैं भाई, रियल रियल नंबर। सॉरी चाहता हूँ भाई, रियल नंबर क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, नंबर सिस्टम। सॉरी चाहते हैं भाई, क्या कहते हैं, नंबर नंबर सिस्टम। क्या है भाई, नंबर सिस्टम। इसे इंग्लिश में क्या है भाई, नंबर सिस्टम। देखिए भाई क्या करते हैं, हम समझते हैं सबसे पहले कि नंबर सिस्टम होता क्या है भाई, उसे समझते हैं। उसके बाद उसका के और डिटेल करके समझाते हैं। देखना सबसे पहले रियल संख्या पद्धति कहते हैं किसे कहते हैं भाई, उसका हम क्या डिफरेंशियल पढ़ते हैं। देखना लिखेंगे भाई, इसका डिफरेंशियल होता है संख्या पद्धति कहते हैं किसी, उसका डिफरेंशियल में क्या होगा कि देखना संख्या पद्धति कहते हैं किसी, उसका डिफरेंशियल जो हम भाई लिखते हैं कि लिखते हैं भाई, इसका डिफरेंशियल क्या होगा कि चलिए लिखते क्या है, लिखेंगे गणित क्या भाई, गणित गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा। क्या है, गणित की वह शाखा, शाखा गणित की वह शाखा। क्या लिखा जा रहा है, गणित की वह शाखा जिसके जिसके अंतर्गत क्या है, जिसके अंतर जिसके अंतर्गत जिसके अंतर अंतर क्या है, अंतर 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 क्या है, जिसके थोड़ा मैं सोचता उल्टा लिखते हैं गलती, सॉरी इसके मैं कैसे था सोचते हैं भाई, उल्टा लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं, अंतर अंतर्गत क्या है, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम, जिसके अंतर्गत हम क्या भाई, अंतर्गत हम संख्याओं क्या भाई, संख्याओं संख्याओं का अध्ययन क्या भाई, अध्ययन अध्ययन उल्टा लिखा जाए भाई, थोड़ा सा यहाँ पर सही, अध्ययन अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं उसे उसे मिलकर क्या करते हैं, संख्या पद्धति, उसे संख्या
पद्धति, संख्या पद्धति कहते हैं। क्या है भाई कि गणित की वह शाखा, क्या है भाई, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम संख्याओं क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संख्या पद्धति, यानी कि इंग्लिश कहते हैं नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं भाई, नंबर सिस्टम। चलिए संख्याएं के संख्या बारे में क्या करते हैं बताएंगे। अब से हम क्या करते हैं, संख्याएं के बारे में क्या करते हैं, एक क्या करते हैं समझते हैं। पहले आपको संख्या में क्या करते हैं, लिखते हैं, दिखाते हैं। संख्या संख्या का भाई, संख्या में लिखते हैं आप नंबर 1। संख्या नंबर क्या होगा हमारे पास है ना कि नंबर लिखते हैं भाई, संख्या अपने पास है कि प्राकृतिक संख्या, क्या भाई, प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या। नंबर 2 है हमारे पास कि नंबर 2 है, नंबर 2 है भाई, क्या भाई, नंबर 2 है, नंबर 2 में क्या है अपने पास, नंबर 2 में भाई क्या हो रहा है थोड़ा सा, नंबर 2 में भाई क्या है अपने पास, सब लोग क्या करते हैं, एक ही पेन से लिखते हैं, पेन बदलने समय लग रहा है। प्राकृतिक संख्या। दूसरा क्या है भाई कि पूर्ण संख्या, क्या है भाई, पूर्ण संख्या। दूसरा क्या है भाई, पूर्ण संख्या। थर्ड नंबर क्या होता है भाई, थर्ड नंबर होता है, थर्ड नंबर होता है पूर्णांक संख्या होता है, क्या भाई, पूर्णांक संख्या। क्या होता है मेरे पास, पूर्णांक संख्या, क्या भाई कि पूर्णांक संख्या। चौथा जो होता है भाई, चौथा जो होता है भाई सम संख्या में क्या होता है, सम संख्या, सम संख्या, तो भाई सम संख्या। और जो पांचवा होता है भाई क्या होता है, पांचवा विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, क्या भाई कि विषम संख्या, क्या होता है विषम संख्या, विषम संख्या। क्या रहे 5 संख्या का नाम लिखिए। क्या भाई कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है भाई, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। अगला है भाई पांचवा क्या होता है, छठवां, छठवां क्या है भाई कि भाज्य संख्या में क्या होता है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। और छठवां क्या है भाई, छठवां क्या है भाई, छठवां क्या है भाई अपने पास अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, क्या है भाई, अभाज्य संख्या। और भाई क्या है, क्या भाई आठवां क्या है भाई, आठवां क्या है भाई अपने पास, आठवां क्या होता है भाई कि सहअभाज्य संख्या, क्या है भाई, सह अभाज्य, अभाज्य संख्या, क्या भाई, सहअभाज्य संख्या। क्या भाई कि 5 धर भाई, 5 6 7 8 भाई, 9 क्या था भाई कि 9 क्या होता है देखना, 9 क्या अपने पास होगा भाई, क्या होगा भाई अपने पास 9 क्या होगा देखना, 9 क्या भाई कि क्या होता है भाई कि परिमेय संख्या होता है भाई, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और 10 का होता है भाई अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, क्या भाई अपरिमेय संख्या। इन्हीं सब के बारे में क्या है भाई आपको हम डिटेल जानकारी क्या करेंगे देंगे। इन सब में आपको डिटेल जानकारी क्या करेंगे भाई, आपको एक एक संख्या के बारे में क्या करेंगे पढ़ाएंगे, जो कि हमें क्या होगा प्रश्नावली में भी करने में क्या होगा सबसे आसानी और सुविधाजनक हमें होगा, हल करने में क्या होगा हमें इंजॉयमेंट और आसान होगा। चलिए हम देखते क्या भाई कि सबसे पहले प्राकृतिक संख्या होता क्या है, देखना हमें क्या आता है कि प्राकृतिक संख्या। सबसे क्या सबसे प्राकृतिक संख्या देखना कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या देखना। प्राकृतिक संख्या क्या भाई कि वही संख्या होती हैं कि वे संख्याएं जिनकी सहायता से हम, वे संख्याएं जिनकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं गिनने का करते हैं कार्य करते हैं, क्या करते हैं गिनने का क्या करते हैं कार्य करते हैं, उसमें क्या कहते हैं संख्या, उसे क्या कहते हैं कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए मैं आपका डिफरेंस हम लिख के दिखा देते हैं, लिखते हैं भाई कि क्या कहते हैं भाई डिफरेंस में क्या करते हैं लिखते हैं, क्या भाई डिफरेंस हम लिखते हैं, क्या है डिफरेंस हम लिखते हैं। देखना इसका डिफरेंस क्या हमें लिखेंगे तो हम क्या होगा भाई थोड़ी क्या होगी गलती हो जाएगी। देखना इसका डिफरेंस हम क्या करेंगे लिखेंगे कि वे संख्याएं क्या भाई वे
संख्याएं वे संख्याएं जिनकी क्या है, जिनकी सहायता से, वे संख्याएं जिनकी सहायता से किसी वस्तु की गिनती होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में भाई हम बोले कि वे संख्याएं जिनकी सहायता से क्या होती है भाई, वे संख्या जिनकी सहायता से किसी वस्तु क्या होती है, गिनती होती है, उसमें क्या है प्राकृतिक संख्या। जैसे क्या है भाई कि आपके क्लास में कुल कितने स्टूडेंट हैं, आप क्लास में कुल कितने स्टूडेंट हैं, उसको मेरे क्या करते हैं, काउंटिंग करेंगे। कहाँ से 1 2 3 4 क्या काउंटिंग करेंगे, वही क्या करेगा भाई प्राकृतिक संख्या। जितने स्टूडेंट की भाई क्या होगी संख्या आएगा, वही क्या करेंगे भाई कि प्राकृतिक संख्या कोई ना कोई वो प्राप्त हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देना भाई, इसका भाई एग्जाम्पल देना क्या भाई, इसका एग्जाम्पल से देखेंगे तो हम समझा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल कहाँ से भाई 1 2 3 4 5 कहाँ भाई डैश रेट भाई, कहाँ तक क्या भाई डैश रेट कहाँ तक पास होगा भाई, डैश रेट कहाँ भाई इनफाइनाइट तक, कहाँ भाई इनफाइनाइट तक, क्या भाई डैश रेट कहाँ तक हुआ इनफाइनाइट तक, क्या भाई ये प्राकृतिक संख्या। आगे सोचते हैं अगला हेडिंग था भाई कि पूर्णांक संख्या, क्या था पूर्णांक संख्या, क्या भाई पूर्णांक संख्या, देखना पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या है, क्या होता है कि पूर्णांक संख्या क्या होता है कि शून्य सहित सभी प्राकृतिक शून्य सहित सभी धन एवं ऋण संख्या को मिलाकर जो मतलब संख्या कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या होता है पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए आपको डिफरेंस कैसे समझाते हैं। यहाँ लिखे भाई कि शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं क्या कहते हैं भाई संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है पूर्णांक संख्या भाई कहलाती है। शून्य से सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को हम क्या कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल क्या है आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल से हमारे पास इसका एग्जाम्पल चाहे तो हम समझ सकते हैं। एग्जाम्पल थर्ड का होगा भाई कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर क्या भाई क्या भाई कहाँ से जाएंगे भाई माइनस इनफाइनाइट से कहाँ से जाएंगे हम कि माइनस का 2 कॉमा उसके बाद माइनस का 1 उसके बाद 0 1 2 3 डैश कहाँ तक भाई जाएंगे यहाँ पर प्लस का इनफाइनाइट तक। कहाँ तक भाई प्लस का इनफाइनाइट तक। आई होप क्या होगा आपको अच्छी समझ में आगे क्या होता है पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। आप तो क्या होगा आपको 8 तक नहीं पढ़ेंगे लेकिन 9 क्या करेंगे मुझे पढ़ाया गया है अच्छे से पढ़ लीजिए। बेसिक में क्या होता कोई यदि पढ़ाता नहीं है। देखना अगला क्या है कि पूर्णांक संख्या पढ़ लीजिए अपने पास समझ गई कि पूर्ण संख्या का क्या है कि पूर्ण संख्या अपना काम अगला है भाई पूर्ण संख्या क्या भाई पूर्ण संख्या क्या है कि पूर्ण संख्या। देखना क्या लिखना भाई पूर्ण संख्या का देखना पूर्ण संख्या का है मेरे पास कि शून्य सहित क्या भाई शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं शून्य से सभी धनात्मक संख्या को हम क्या कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। लिखिए भाई कि शून्य सहित डिफरेंस लिखिए भाई शून्य सहित सभी धनात्मक शून्य से सभी धनात्मक
शून्य से सभी धनात्मक संख्याएं शून्य से सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या बोली? शून्य से सभी धनात्मक संख्या क्या है? पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे मैं देखना एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल कैसे लेंगे तो आपके पास देखना कि शून्य भी होगा और एक भी होगा, दो भी होगा, तीन भी होगा और चार भी होगा और डेट का भाई इनफाइनाइट तक संख्या कुछ भी हो सकता है। क्या भाई? शून्य से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी संख्या हो सकता है। इसमें क्या भाई? कुछ भी संख्या हो सकता है होल नंबर के, किसमें भाई? पूर्ण संख्या के लिए। अगला अपने हेडिंग क्या पढ़ते हैं? सम संख्या, जो कि आपको बचपन से पढ़ा जाए। सम संख्या होता क्या है? सम संख्या आप क्या है बचपन से पढ़ा जाए। सम संख्या होता क्या है? कि वे संख्या जो क्या हो, दो से डिवाइड हो जाए। वे संख्या है जो दो से पूर्ण रूप से क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, उसे मतलब है सम संख्या कहते हैं। यानी लिखेंगे यहाँ डिफिनेशन कि वह संख्या जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उसे नाम है सम संख्या। जैसे एग्जाम्पल था भाई, एग्जाम्पल से क्या होगा? 2, 4, 6 क्यों भाई? 2, देखना 2, 4, 6, 8, ऐसे रेस्ट कहाँ से भाई कि इनफाइनाइट तक चलेगा। कहाँ से भाई? इनफाइनाइट आपके पास ये चलेगा। अपने पास कहाँ तक भाई? ये इनफाइनाइट का अपने पास ये चलेगा। अगला देखना क्या होगा आपके पास। आई होप आपको अच्छी समझ आपको आ गया हो। चलिए मुझे लगता है आपको आगे करते हैं। समझाते क्या है? विषम संख्या यानी ऑड नंबर देखना। ऑड नंबर का भाई कितना? ऑड नंबर पढ़ते हैं आपको हम अच्छे से करते हैं, पढ़ाते हैं। देखना ऑड नंबर मैंने अपने पास है कि विषम संख्या, क्या हमारे पास है? विषम संख्या ऑड नंबर देखना। विषम संख्या का है कि वे संख्या जो दो से क्या हो पूर्णतः विभाजित ना हो। क्या होता है? वे संख्या जो दो से क्या पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे लिखे हम लिखेंगे कि वह संख्या जो दो से पूर्णतया विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या है भाई? उसे विषम संख्या कहते हैं भाई, कहते हैं। उसके बाद भाई विषम संख्या कहते हैं। जैसे भाई 1, 3, 5, 7, 9 इस सब क्या भाई विषम संख्या का है। अपने पास ये एग्जाम्पल है। देखा का एग्जाम्पल लिखना भाई क्या होगा आपके पास इसका एग्जाम्पल का भाई कि 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे रचना भाई इनफाइनाइट का भाई इनफाइनाइट तक क्या हुआ? ये क्या हुआ अपने पास? ये विषम संख्या क्या हुआ? एग्जाम्पल हो गया। क्या हुआ? आपको विषम संख्या का आपके पास एग्जाम्पल मिल गया। अब चलते हैं भाई, इतना क्या होगा आपको समझ में? आई होप क्या होगा अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं भाई अगला संख्या पढ़ते। क्या भाई? अगले संख्या भाई कि भाज्य संख्या। क्या भाई? भाज्य संख्या क्या भाई? आपके पास अगला संख्या क्या है? भाज्य संख्या। अब देखना भाज्य संख्या क्या होता है कि वह संख्या जिसका गुणनखंड क्या भाई? वह संख्या है जिसका गुणनखंड कम से कम कितना हो भाई? 3 हो। कम से कम कितना भाई? 3 हो। लेकिन डिफिनेशन में भाई कि वह वे संख्याएं या फिर वे संख्याएं जिनका गुणनखंड क्या भाई? जिनका गुणनखंड कितना हो भाई? जिनका गुणनखंड कम से कम क्या भाई? कम से कम 3 हो उसे
भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या भाई? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा भाई? इसका कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। उसका कहते हैं भाई कि भाज्य संख्या ये है। जैसे एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल देना। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे 4, 6, 9, इसे कहा भाई, इसका ऐसे कहा था भाई इनफाइनाइट तक। कहा था भाई इनफाइनाइट तक। क्या होगा भाई? इनफाइनाइट तक। जैसे इसका मेरा फैक्टर कितना था? 4 है। 4 का फैक्टर क्या होगा अपने पास? देना कि 4 फैक्टर क्या होगा भाई? 4 फैक्टर अपने पास जो होगा, क्या जो 4 है इसका फैक्टर भाई देना। इसका पहला फैक्टर क्या 1 होगा, दूसरा फैक्टर 2 होगा, तीसरा फैक्टर भाई 4। पहला फैक्टर क्या भाई 1 होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा 2 होगा, तीसरा फैक्टर क्या होगा 4। जो कि 4 स्वयं से भी कर सकता है, 4 1 से भी कर सकता है और 4 2 से भी कर सकता है। इसलिए इसका फैक्टर क्या होगा भाई 1 2 3 और सर 1 2 4 1 2 4 क्या होगा भाई? इसका क्या होगा? फैक्टर हो गया। आई होप क्या होगा भाई आपको अच्छे समझ में ये टॉपिक क्या होगा आ गया होगा। अब चलते हैं भाई, आपको हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, समझाते हैं। क्या करते हैं भाई? आपको हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, पढ़ाते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक है भाई कि अपने पास अगला हेडिंग भाई भाज्य संख्या का आता है अपने पास अभाज्य संख्या। क्या भाई? अभाज्य संख्या। क्या भाई? अभाज्य। देखना क्या अपने पास है? अभाज्य, अभाज्य संख्या। क्या है अपने पास? अभाज्य संख्या। देखना अभाज्य संख्या क्या होता है भाई कि अभाज्य संख्या जो होता है भाई उसमें लिखेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है भाई कि वे संख्याएं क्या भाई? वे संख्याएं जो क्या हो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। वे संख्याएं जो क्या भाई? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहती है भाई कि अभाज्य संख्या कहलाती है। वैसे क्या हो जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना उसे मानते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आई होप क्या होगा भाई आपको विषम संख्या और अभाज्य संख्या का डिफरेंशिएशन क्या है, दोनों को एक जैसा ही है। चलिए मैं करता हूँ आपको इसका एग्जाम्पल करके लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल इसका क्या होगा भाई अपने पास? इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई? देखना इसका एग्जाम्पल जो होगा भाई कि एग्जाम्पल जो हमारे पास इसका हम लिखेंगे कि 1 कौन हो गया भाई, 2 हो गया भाई, 3 5 7 ऐसे कहा था एग्जाम्पल भाई इनफाइनाइट तक। एग्जाम्पल भाई इनफाइनाइट तक। इसका क्या भाई एग्जाम्पल ये है। चलिएगा अगला पढ़ते हैं भाई। आपको क्या होगा समझ में आ गया होगा। अपने पास अगला हेडिंग है भाई कि अपने पास ये अगला हेडिंग है। अगला हेडिंग क्या है कि कोप्राइम नंबर। क्या है? कोप्राइम नंबर। देखना कोप्राइम कम नंबर क्या है भाई हिंदी में कहते हैं सअभाज्य संख्या। देखना सअभाज्य संख्या क्या समझते हैं? सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। देखना सअभाज्य संख्या का है कि सअभाज्य संख्या होता है भाई कि वे संख्याएं क्या भाई? वे संख्या क्या भाई? वे संख्याएं क्या होता है भाई? वे संख्याएं जिनका HCF क्या भाई? HCF बोलेंगे, LCM नहीं बोले भाई, HCF क्या भाई? HCF HCF क्या भाई? HCF देखना H क्या हो रही है हो क्यों नहीं रहा है? चलिए इस करते हैं HCF। इसका मैं क्या हो? HCF वे संख्या जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या भाई? सअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सअभाज्य संख्या हम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तक चलेंगे भाई, देखना एग्जाम्पल तक चलेंगे भाई क्या होगा? एग्जाम्पल तो क्या होगा भाई पास कि एग्जाम्पल चलेंगे भाई क्या होगा? देखना एग्जाम्पल क्या होगा भाई अपने पास?
देखना एग्जाम्पल इसका जो होगा कि और थोड़ा हमारे भाई एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल से लिखेंगे भाई इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई प्लस ना, इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई अपने पास, हम आपको से बताना चाहें तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि 2,5 क्या भाई 2,5, और एग्जाम्पल लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं कि 5,7, और एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे भाई तो 10,11 लिख सकते हैं, 10,11। एक है भाई कि सहभाग संख्या क्या है, एग्जाम्पल ये है। मतलब क्या होगा इन दोनों का क्या करते हैं हम भाई लॉस मॉस निकालते हैं, किसका भाई मॉस निकालेंगे कितना इसका गुण इसका मॉस निकालेंगे कितना इसका गुणनखंड, इसका मॉस निकाले क्या है, इनका मॉस निकाले कितना होगा 1 होगा, इसका मॉस निकाले कितना होगा भाई 1 होगा, उसे क्या कहते हैं भाई सहभाग संख्या कहते हैं, क्या भाई सहभाग संख्या हम कहते हैं। चलो अगला प्रश्न भाई कि परिमेय संख्या क्या है अपने पास, परिमेय संख्या क्या है अपने पास अगला हेडिंग है परिमेय संख्या, क्या है भाई परिमेय परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या देना, परिमेय संख्या क्या होता है भाई देखना, परिमेय संख्या होता है कि वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। क्या भाई वही संख्या से पी वाई के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन में क्या है, लेकिन में क्या है कि क्यू नॉट इक्वल क्या है, लेकिन क्यू नॉट इक्वल करना चाहिए 0, लेकिन क्यू नॉट इक्वल करना है 0 होना क्या है अनिवार्य है। जब तक 0 नहीं होगा भाई तब क्या होगा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, तब क्या भाई परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। देखना इसमें एग्जांपल लिखेंगे भाई, इसका एग्जांपल हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं भाई, एक हो गया 2 5 क्या भाई एक हो गया 2 5 1/2 7/4 रूट में 4 सकते हैं भाई, रूट में 25, ये सब क्या भाई इसका क्या है एग्जाम्पल, ये सब है क्या भाई इसका एग्जाम्पल इसका है, किसका एग्जाम्पल भाई परिमेय संख्या का। एक लास्ट बस क्या भाई कैसे है अपरिमेय संख्या, इसको हमारे अपरिमेय संख्या में पढ़ाएंगे, उसके बाद क्या होगा भाई आपका टॉपिक के बाद ये बेसिक कंप्लीट का है, यही से बेसिक कंप्लीट रहेगा। देखिए भाई अगला क्या है भाई अपने पास अपरिमेय भाई अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या देना, अपरिमेय संख्या क्या था क्या भाई अपरिमेय संख्या देना, अपरिमेय संख्या देना क्या भाई वे संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू बराबर क्या होना चाहिए 0, क्यू बराबर क्या अपने पास होना चाहिए 0, क्यू बराबर करना चाहिए अपने पास 0, लिख तो सकते हैं लेकिन क्यू बराबर करना चाहिए 0 होना यहाँ पर क्या है अनिवार्य है, इसमें क्या होगा भाई 0 होना क्या है अनिवार्य है। देखना भाई एग्जाम्पल से लिखेंगे भाई, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अपने पास ऐसे रूट में क्या हो जाएगा 2, रूट में 7, रूट में 3, पाई क्या भाई अपरिमेय संख्या है, पाई का मान 3.14 इसके पास आता रहता है 3.147 इसका तो भाई आता रहता है, इसका क्या है खत्म ही नहीं होता संख्या, क्या होता है ये खत्म है, लेकिन बट पाई का मान 22/7 क्या है पाई का मान 22/7 जो क्या है परिमेय संख्या होता है, क्या है पाई का मान होता है 22/7 का होता है परिमेय संख्या, जबकि यहाँ पाई का मान 3.4 है ये अपरिमेय होता है। और एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं इतना क्या है एग्जाम्पल बहुत एग्जाम्पल क्या होगा इतना बहुत एग्जाम्पल क्या है हमारे, और तमाम तरीके के ढेर सारे क्या है एग्जाम्पल हैं। इसका भाई बेसिक इंट्रोडक्शन का वहीं से कंप्लीट हुआ। यदि मेरे भाई कहना मेरे चैनल का नए होना तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस करेगा। मिलते इसी प्रकार भाई इसके प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ।